थिंग मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा आपने कि आपको ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है। जो आपके सामने पैसेज है वो पैसेज में आपको पहले एमसीक्यू वाले को पैसेज पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पे जाना है। नीचे 6 नंबर वाले आपको लिखना पड़ेगा, फिर एमसीक्यू में है। और ये जो जितने भी आपने का चित्र दर्शन देख लिया, ये सारे इजी है, आपने देखा कैसा टॉपिक है, तो ज्यादा घबराना नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड डाउन करना, देन आफ्टर यू नीड फाइंड टू आंसर, समझे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना, सेकंड वन आपको आंसर पे फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट भाई, तो मेरे भाई जो आपका हिंदी का पेपर है जो 17-18 को, तो उसके लिए एक सबसे तगड़ा वीडियो आपके लिए सामने है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हिंदी में बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक होंगे, बट एक पॉइंट याद रखना, जो जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको इन सब टॉपिक पे फोकस करना है। आपका 11th का जो हिंदी का पेपर है वो भी बढ़िया जाएगा। इंग्लिश में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ध्यान से सुनो मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, जो आपके हिंदी के सब्जेक्ट है इसमें आपके जो प्रश्न पत्र है ना, वो आपके 3 भाग में होंगे, ठीक है। क ख ग, जो कि आप जानते हो तीनों खंडे में कितने टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, ये तो आपको पता है कि यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों को उत्तर क्रम से लिखें। ये यहाँ पे आपको मतलब खंड 1 के जैसे आपने स्टार्ट किया तो टोटल उसी तरीके से, मतलब आपको पहले पैसेज से जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे कि एक गद्यांश दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखे। कि कह रहा बालमन तकनीक के जाल में बुरी तरह उलझ गया, खेल सूचना है। अब एक पॉइंट और याद रखना, अभी आपने इंग्लिश के पेपर में क्या देखा कि जो मैंने आपको मतलब जो हमने ऑफलाइन में सारे टेस्ट कराए तो उसी तरह के क्वेश्चन आए, मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया था, मोस्टली वहीं से क्वेश्चन बने होंगे, 100% गारंटी। बट एक पॉइंट समझो, आजकल के समय जैसे 11th 12th आपको ट्रेंडिंग टॉपिक से पूछा जाता है कि जो आजकल नाउडेज चल रहे, तो देखो आपको पैसेज में भी ये चीज दिख जाएगा। जैसे आप आगे जो लेटर लिखोगे, जो भी मतलब कि अनुच्छेद लिखना होगा, वो अभी कहीं ना कहीं आपके पेपर में ही निकल जाएगा। तो आप क्वेश्चन इसको सही से पढ़ना। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होते हैं, जैसे कि आप इसमें देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WTO मोबाइल गेमिंग की लत एक डिसऑर्डर माना जाता है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इसमें शारीरिक गतिविधियां घटने से बच्चों के मोटापा, आलस, अनिद्रा समस्याएं घेर रही है, ये सारी चीजें आपको ट्रेंडिंग वाली चीजें आपको इसमें दिखेंगी, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से आपके पास वर्तमान समय बालकन किन्स उलझ रहे हैं, तो आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि जो आपके पैसेज होंगे वो पैसेज में आपके कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और कुछ जो लास्ट के टर्म्स है वो आपके क्या है, यहाँ पे आपको इसमें से छांटने पड़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 नंबर वाले जो एमसीक्यू 2-2 नंबर वाले जो पैसेज के बचेंगे वो आपको रिटर्न फॉर्म में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आराम से इजी तरीके से पढ़ पाओगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसमें एक नंबर भी ना कटे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू रीड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड डाउन करना, देन आफ्टर यू नीड फाइंड टू आंसर, समझे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना, सेकंड वन आपको आंसर पे फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट आपके सामने एक गद्यांश है, ये कविता को बेस पाएगा। सेम आपको इसी तरीके से क्या करना है, पहले आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक भाई। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको ऊपर आंसर ढूंढना है, बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। समझ आ रहा है भाई? आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, क्योंकि क्लास 12th में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा यहाँ पे। और खास करके अगर रेगुलर कॉलेज चाहिए तो सीयूटी के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल जाएगी, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी चीजें भी आपको मिलेगा। तो यू नो दैट वेरी वेल कि जैसे मैंने अभी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भाई मतलब कि अगस्त तक मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उस चीज को लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जर्नी बहुत फेस किया है। सीटेट भी क्वालिफाइड किया, स्टेट भी क्वालिफाइड किया, बहुत सारी चीजें। तो आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाना चाहते हो, चाहे एसएससी से लेकर रेलवे तक का, आप जा सकते हो। और अभी 1 से 2 मार्च तक का अगर जो 18 साल के हो रहे वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इन सब चीजों के लिए ज्यादा डिटेल में आपको पूछना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन होकर वहां से आप मैसेज कर सकते हो दोस्त, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। अब आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखो, संचार जीवन की निराश, ये क्या है, अंत व्यक्तिगत संचार से क्या तात्पर्य है, ये 20-20 शब्द 40 शब्द में लिखना है। और किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्द में क्या है, दृश्य लेखन। जैसे कि आप जैसे संस्कृत में लिखते हो कि ये देखो रसोई के घर में खाना बनाते हो, पिताजी का दृश्य, समझ रहे भाई। यहाँ पे कम से कम जेंडर वाइज तो नहीं है, किसी मेले का दृश्य या किसी पार्क का दृश्य, ठीक है। ये पार्क का वो मत लिख देना कहीं आईपी पार्क का, समझ रहे भाई। यहाँ पे डन भाई, समझे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पत्र या आवेदन। ये सब बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो।
हूँ, दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर बस कर्मचारियों के प्रशासनिक और सहायक व्यवहार की सूचना देना है कि देवी बस वाले रोकते नहीं है भाई, कभी ऐसा हुआ अपना। और फिर दूसरा आपके पास जनसंख्या विभाग को घर जाकर सूचनाएं, जो कि अभी जानते हो 2026 और 27 में बजट पास हो गया, जहां पे ये सारी चीजें हैं। फिर आपको किसी एक विषय पर प्रतिवेदन या कार्यवृत्ति लिखनी है, तो इंपॉर्टेंट है आपके विद्यालय में जोनल स्तरीय, जो आपके जोनल लेवल है, स्तरीय मतलब लेवल निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन लिखना है, जो कि 3 नंबर का है। बहुत इजी तरीके के टर्म्स है भाई। फिर आपके पास ये आ गया। फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं कि भैया देख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखना है। डायरी निजी अनुभवों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक पर्यवेक्षण या ब्यौरा प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कहीं न कहीं आपने ये डायरी एंट्री क्लास 9 से ही शुरू हो गया होगा। वन मोर थिंग मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा आपने कि आपको ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है। जो आपके सामने पैसेज है, वो पैसेज में आपको पहले एमसीक्यू वाले को पैसेज पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पे जाना है। नीचे 6 नंबर वाले आपको लिखना पड़ेगा, फिर एमसीक्यू में है। और ये जो जितने भी आपने का चित्र दर्शन देख लिया, ये सारे इजी है, आपने देखा कैसा टॉपिक है, तो ज्यादा घबराना नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। ये सारी चीजें ज्यादा टेंशन नहीं है इसको। हाँ भाई, बस भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिससे क्लास 12 में आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। फिर आपको काव्यांश बेस पे कबीर ने अपने पद में बालम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, ठीक भाई। बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन को बादल को कोमल और कठोर दोनों रूप में वर्णन किया। पत्नी की आंखों में आंखें हाथ और मुझे थामे हुए, इस पंक्ति पे लिखना है। फिर आपके यहाँ पे वो जो बेसिक साफ करता, ये भी गद्यांश है। आप सामने गद्यांश मतलब कि मोस्टली समझो, हिंदी में ज्यादा सोचना नहीं आपको। गद्यांश पद्यांश और बेसिक चीजों से भरा हुआ पेपर है, ये आपने देख लिया, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ये सारी चीजें। फिर लास्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखना है कि गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्न देना है, जिसमें कि कह रहा है मानव वृद्धित्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लकड़ी में पिरोए हुए हैं। मतलब काफी अंदर से डेप्थ में पूछा गया चीजें, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी भाई। आप लोग सारे चैप्टर को एक बार समराइज कर लो, जैसे आपने उसमें इंग्लिश में किया था, उसी तरीके से आपका काम सेट हो जाएगा। तो हिंदी के लिए बिल्कुल वरी ना हो। अब बोला गेम बनाओ पॉलिटिकल साइंस के लिए, और मुझे बताओ पॉलिटिकल साइंस में कौन सा चैप्टर में आपको दिक्कत है। वैसे क्लास 11 में तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अगर ऑफलाइन तो जानते ही हो सारा चीज डन है, बस आप अच्छे सब आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से करो, जिससे कि आपके आंसर मतलब कि अच्छे आए। क्योंकि अब क्लास 12 में एआई बेस्ड कॉपी चेक होगी, तो भैया आपका आंसर राइटिंग से लेकर हर चीज को सही करना पड़ेगा। और भैया अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।